ये गांधी जी की सबसे बड़ी गलती थी कि खिलाफत के समय उन्होंने बहुत गलत तरीके से मोहम्मद अली, शौकत अली लोगों का समर्थन किया। मैं सनातन धर्म का दुश्मन हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ मैं सबसे बड़ा सनातनी हूँ। कोई भी मेरे से साथ आके विवाद करे कि सनातन धर्म क्या है, मैं उसके लिए तैयार हूँ कि आप उनको ये सिखाएं, दिखाएं कि गांधी जी एंटी हिंदू हैं या एंटी सनातनी हैं। ये बड़ा मुश्किल होगा। प्रेम के साथ ही संबंध होता है ना? संबंध में प्रेम होना आवश्यक है। गांधी जी से प्रेम है, लेकिन उससे लिप्त होके हमने उनको, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज किया। ये एक बुद्धिजीवी के धर्म को निभाने वाली बात नहीं होगी। हमको देखना चाहे स्पष्ट स्पष्ट रूप से उन्होंने गलतियां कहाँ की। हमसे जो शक्तिशाली है उनसे हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे में आत्मबल प्रबल हो जाएगा, और हमारे से जो कमज़ोर हैं उन पे हम हमारा पैर डाल के उनके क्या कहेंगे, उनका गला नहीं दबाएंगे। आजकल के संदर्भ में क्या है, सत्ता ही सब कुछ है। सत्ता के लिए हम कुछ भी कर देंगे। आप गांधी जी के नग्न होने की बात कर रहे हैं, आप गांधी जी का चश्मा पहनिए, सब नग्न हो जाएंगे। सब आपको सब दिखेगा, सच क्या है झूठ क्या है। दोगलापन मत कीजिए। एक हाथ से आप उनको गिरा रहे हैं, दूसरे हाथ से कह रहे हैं कि सब आएंगे तब हम उनको वहां ले जाएंगे राजघाट। लोगों को ये लगता है कि गांधी ने हिंदू समाज को कमजोर कर दिया और कायर बना दिया। वास्तवतः ये सच नहीं है। विभाजन के समय में महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ, बहुत बलात्कार हुए, अपहरण हुआ, ये सब हुआ। तो गांधी जी वो केवल एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा अपहरण की गई स्त्री या बलात्कार की गई स्त्री को भी अपनाना चाहिए। वही हमारी माँ, बहन और हमारी पत्नी हैं। ये सारी स्त्रियां बेटियां हैं। इनको आप प्रदूषित मान के इनका बहिष्कार मत कीजिए। सर संघ चालक मोहन भागवत जी के साथ वही हो रहा है जो गांधी जी के साथ हो रहा है। उनकी भी चीजें संदर्भ के बाहर ली जा रही है और उनको भी अटैक किया जा रहा है। गांधी का जीवन और उनकी मृत्यु अब तक किंवदंती और मिथक बन चुके हैं। स्वतंत्रता के बाद के भारत का तर्क और लोकाचार स्वतंत्रता संग्राम से काफी अलग है। यदि स्वतंत्रता संग्राम का युग आदर्शवाद और आशा का युग था, तो हमारा युग मोहभंग और निराशावाद का है। यह पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं जिस पुस्तक से, उसका नाम है महात्मा गांधी, मृत्यु और पुनरुत्थान। मकरंद परांजपे जी इसके रचनाकार हैं। हालांकि यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई है। और आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। यह कार्यक्रम है शब्द रथी, और शब्द रथी में हम इसी पुस्तक की चर्चा करेंगे, इसके अंग्रेजी संस्करण की चर्चा करेंगे, हिंदी की चर्चा करेंगे, और अतिथि के रूप में मकरंद परांजपे जी से यह जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि महात्मा गांधी मृत्यु और पुनरुत्थान से आपका आशय क्या है। इस आवरण पर उस जन समुद्र का चित्र है जो महात्मा गांधी जी की अंतिम यात्रा को दर्शाता है। तब का भारत 1947-48 का भारत, महात्मा गांधी का भारत, और आज 2025 में नरेंद्र मोदी का भारत। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा हमने कैसे की, किस रूप में की, गांधी आज के समय में कितने प्रासंगिक हैं, यह इस समय और भी जरूरी है जब 30 जनवरी हमारे सामने। मकरंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके कार्यक्रम साहित्य तक में आज शामिल हो रहा हूँ। जैसे आपने कहा था, ये किताब पहले अंग्रेज़ी में आई थी और उसका शीर्षक था महात्मा गांधी, डेथ एंड आफ्टर लाइफ। अब ये हिंदी में इसका अनुवाद हुआ है और अनुवादक का नाम है शहादत खां साहब, उन्होंने किया है। और मैं इस तस्वीर से ही शुरुआत करना चाहता हूँ जिसका जिक्र आपने किया। जब गांधी जी की चिता जल रही थी, जो आज हम उसको राजघाट कहते हैं यमुना के तट पर, तब वो अंत में अकेले जले, क्योंकि जो ज्वाला थी वो इतनी तेज़ हो गई कि कोई उनके सामने
उनके पास तो छोड़िए, उनके सामने भी कोई खड़ा न रह सका। इतनी ज़बरदस्त उसकी हीट थी, उसकी जो ताकत थी, उसकी उष्णता इतनी थी कि उसके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सका। तो गांधी जी की छवि कुछ इस तरह की है कि चाहे हम उनको कितना भी धूमिल क्यों न करें, क्योंकि एक बार तो उनका कत्ल हो ही चुका है, लेकिन उनको बार बार मारा जा रहा है। आज के संदर्भ में उनकी छवि को इतना मलिन किया जा रहा है, लेकिन उनके जीवनी में जो शक्ति है, इतनी ज़बरदस्त वो शक्ति है कि आप चाहे जितनी हिंसा करो, कितना झगड़ा करो और जितनी चाहे आप युद्ध करो, और अंत में आदमी को एक दूसरे के साथ और प्रकृति के साथ संबंध बना के ही जीना पड़ेगा। वो सहिष्णुता और हम कह सकते हैं सह अस्तित्वता के पास अगर हम जाना चाहते हैं तो गांधी के पास आना ही पड़ेगा। अखंड भारत की बात करें तो भी गांधी के ज़रिए ही हो सकती है, एक दूसरे को मार के तो नहीं हो सकती। तो इसलिए इस किताब में मैंने ये करने की कोशिश की थी या सोचने की कोशिश की थी कि सबसे पहले गांधी हत्या जो एक आघात था देश के, मैं कह सकता हूँ कि जन्म के समय का आघात एक वो था, दूसरा पार्टीशन या विभाजन। ये दो चीज़ों में क्या संबंध है, और दूसरी चीज़ जो पुनरुत्थान, तो मैंने ये कहने की कोशिश की इसमें कि महात्मा वो कहलाता है जिसकी हम कह सकते हैं जो धर्म काया है, यानी मृत्यु के बाद की जो उसकी काया है, वो जीवन काल के काया जो भौतिक काया है उससे कई ज़्यादा शक्तिशाली हो, उसी को हम महात्मा कहते हैं। तो उसका मैंने अलग से परिभाषा करने की कोशिश की कि महात्मा का मतलब क्या है। और आज के संदर्भ में मैंने ये जानना चाहा कि महात्मा गांधी जी की ये प्रासंगिकता क्या हो सकती है। तो इन सवालों का जवाब मैंने इस किताब में देने की कोशिश करी है। मकरंद जी, सवाल मेरा इस चूंकि पुस्तक पर बौद्धिक तौर पर, वैचारिक तौर पर यह माना जाता है कि मकरंद परांजपे उन विचारकों, चिंतकों, प्राध्यापकों में रहे हैं जिनकी रुझान दक्षिण पंथ की तरफ ज़्यादा है, जो भारत का राष्ट्रवाद है उसके प्रति आपकी एक स्पष्ट सोच है। यह अवधारणा और गांधी को लेकर आपका जो प्रेम है, यह दोनों दो कम से कम आपके समर्थकों को, जो लोग आपको पढ़ते रहे हैं, उनके लिए, जो आपको जानते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामान्य तौर पर जो लोग केवल नाम सुने हैं उनको लगता है कि मकरंद जी तो ये किताब अगर लिखे हैं तो इसमें जरूर गांधी जी की आलोचना होगी। लेकिन जब इस किताब को हम गंभीरता से पढ़ते हैं और आपने महात्मा गांधी जी के आखिरी 100 दिनों को परखने की कोशिश की है और उसके बाद आप लगातार आज तक चले, आपको यह पुस्तक लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी और इस पुस्तक में वो कौन सा नया बिंदु था? क्योंकि अगर हम सही दृष्टि से देखें तो गांधी जी दुनिया के उन गिने चुने लोगों में हैं जिन पर सबसे अधिक किताबें आई हैं। मैं कहूँ कि शायद ही उतनी किताबें किसी एक व्यक्ति के जीवन पर आई। तो किताबों की इस प्रचुरता के बीच मकरंद परांजपे जैसे एक विचारक, चिंतक, प्राध्यापक को आज के संदर्भ में गांधी जी को देखने की जरूरत क्यों पड़ी और इस किताब से आप नया क्या कहना चाहते थे? बहुत बढ़िया सवाल है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो राष्ट्रवादी है उन्होंने शायद गांधी जी को ठीक से समझा नहीं है, और इस किताब में मैंने एक महत्वपूर्ण चीज़ जो बताने की कोशिश की कि जब हम गांधी हत्या की ज़िम्मेदारी की बात करते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि एक नाथूराम गोडसे हैं जिन्होंने इनकी हत्या की। तो मैंने यहाँ ये दिखाने की कोशिश की कि सिर्फ नाथूराम गोडसे ही नहीं या नारायण आप्टे ही नहीं, या जो जिनको षड्यंत्रकारी या कंस्पिरेटर्स का दर्जा गया, सिर्फ वो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस की सरकार भी ज़िम्मेदार थी जिन्होंने इनकी सुरक्षा में बहुत मतलब दुर्लक्ष्य किया, नज़रअंदाज किया, उनकी भी इसमें ज़िम्मेदारी है। और उससे भी अधिक दायरे में मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि जिन लोगों का समर्थन गांधी जी ने किया, जैसे जो जो वर्ग हैं या जो जो समुदाय हैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो आज कहलाने जाने वाले दलित हों, महिलाएं हों, यहाँ तक कि आखिरकार हिंदू समाज भी
वो सबने गांधी जी को नकारा है, तो सब इसके जिम्मेदार है। एक तो मैं तो जिम्मेदारी का या उत्तरदायित्व का जो चक्र है या जो उसका दायरा है, वो मैंने यहाँ बढ़ाने की चेष्टा की है और दिखाया है सबूतों के साथ। एक तो वो है, और दूसरी जो आपने कहा इसमें नई बात क्या है, नई बात इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जैसे आपने कहा ये किताब 2 भागों में बटी है। पहला भाग ज़्यादातर सैद्धांतिक है और दूसरा भाग हम कह सकते हैं एक विश्लेषण या वर्णन है गांधी जी के आखिरी 100 दिनों का। तो उसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि गांधी जी ने खुद माना कि जिस तरह की अहिंसा की वो अपेक्षा करते थे भारतीय समाज से, वो अहिंसा फेल हो गई, वो असफल हुई। क्योंकि जो विभाजन के दौरान जिस तरह की हिंसा, एक राक्षसी हिंसा का उत्पाद हुआ, उससे गांधी जी खुद चौंक गए, निराश भी हो गए कुछ हद तक, और आखिरी में उन्होंने अपने जीवन का ही बलिदान दे दिया भारत को बचाने के लिए। कि इसको मैंने अंग्रेजी में कहा है कि कंटिन्यूअस पार्टीशन, कि एक पार्टीशन तो हो गया, तो उन्होंने ये सोचा कि इसके बाद भारत का पार्टीशन, इसके बाद विभाजन नहीं होना चाहिए। तो अपने प्राणों की उन्होंने खुद आहुति दे दी। और मैंने ये कहा कि ये गांधी जी एक खुद ही अपने कातिल में ये एक खुद हिस्सेवार थे। उन्होंने ही चुना कि किस तरह वो मरना चाहते थे। और उन्होंने जैसे मनु को कहा कि अगर मुझे एक ये फुंसी फोड़ा भी हुआ या किसी सर्दी या ज़ुकाम से मेरी मौत हो गई, तो पूरे दुनिया को बताना कि मैं एकदम ढोंगी आदमी था, ये महात्मा नहीं है। लेकिन अगर मैंने छाती में गोलियां खाकर मैं मरा और भगवान का नाम लेके मैं मरा, तो फिर लोग ही समझेंगे मैं कौन हूँ। तो दूसरी बात जो मैंने करने की कोशिश की यहाँ, कि हम हमेशा कहते हैं और गांधी जी ने खुद कहा कि माई लाइफ इज़ माई मैसेज, मेरी जीवनी ही मेरा संदेशा है। तो मैंने इसको उल्टा किया, मैंने कहा उनका मृत्यु उनका संदेशा है। मकरंद जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप गांधी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हैं? मैं ये जानना चाहूँगा, ये प्रेम महात्मा गांधी के प्रति आपका आरंभिक प्रेम कब हुआ? यानी आप कब उनको जानने समझने की आपने कोशिश शुरू की, और गंभीरता से उस पर प्रयास करने के दौरान आप किस तरह की किन पुस्तकों के साथ गुजरे? कैसे आपने गांधी को समझने की कोशिश की? क्योंकि यह पुस्तक बहुत कुछ बताती है। ये केवल जितने पन्ने में है उतने पन्ने की बात नहीं है। आप जब सिद्धांतों की बात करते हैं, जिस तरह से आपने इस की पुस्तक को रखा है, मैं अपने दर्शकों से इस बात का आग्रह करूँगा कि आप महात्मा गांधी के जीवन को, उनके होने की जो आवश्यकता है, उनके होने का जो अर्थ है, हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब और किसी भी विचारधारा का है, उसे यह पुस्तक इसलिए भी पढ़नी चाहिए कि आज के समय में आप उनके विरोधी हैं तो भी इस पुस्तक को पढ़िए, समर्थक हैं तो भी आपको जानना चाहिए कि दरअसल गांधी के जीवन का संदेश क्या था। मैं जानना चाहूँगा, इतनी बड़ी किताब बिना प्रेम में पढ़े, बिना उस समर्पण के, बिना उस समर्थन के, बिना उस समझ के नहीं लिखी जा सकती। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे पहले तो ये कहना चाहिए कि गांधी विरोधी होना या समर्थक होना, ये तो बिल्कुल ही मेरे हिसाब से बिल्कुल बेमतलब की बात है। क्यों? क्योंकि इनको समझना ही सबसे बड़ी बात है। और समझने के लिए आचार, विचार और जो हमारा, हम कह सकते हैं मानसिकता, इसमें एक एकसुरता होनी चाहिए। यानी अनुभव, आचार और विचार। और ये आजकल दिखता नहीं है। हम एक किस्म से बहुत आसानी से हम किसी की आलोचना करते हैं। लेकिन मैंने खुद गांधी जी को समझने के लिए सत्य, अहिंसा, अहिंसा का ये मतलब नहीं है कि कोई आपको मार रहा है आप चुपचाप रहिए। नहीं, आप में वो शक्ति नहीं है कि उसको आप एकदम से आपके ही हित में काम करने को प्रोत्साहित न कर पाएँ। तो सेल्फ डिफेंस जो कहते हैं, आत्म सुरक्षा करना भी बिल्कुल जायज़ है, जो गांधी जी ने कहा। ये भी मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें किताब में भी मैंने लिखा है कि गांधी जी ने गलतियाँ भी की। जैसे कि जो पॉलिटिकल इस्लाम है वो समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि सनातन धर्म पॉलिटिकल इस्लाम को पचा पाएगा और ईश्वर अल्लाह कह के हम ये सुलझा पाएंगे। लेकिन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सिर्फ हिंदू कहते हैं, आम तौर पे मुल्ला नहीं कहेगा, वो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह।
तो ये गांधी जी को कुछ लगा कि मुल्ला कहे न कहे, आम आदमी तो कह लेगा। और मुझे ये विश्वास है कि आम आदमी कहता है, अगर मतलब ज़ुबान से नहीं कहता है तो दिल से तो कह ही जाता है, क्योंकि उसको पता है जो असलियत है उसको कौन नकार सकता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और उसके कई नाम हैं, इसको कौन नकार सकता है। लेकिन इस पे आप स्टेट नहीं बना सकते हो। ये गांधी जी की सबसे बड़ी गलती थी कि खिलाफत के समय उन्होंने बहुत गलत तरीके से मोहम्मद अली, शौकत अली लोगों का समर्थन किया। और वहीं उनका और सावरकर का जो, हाँ, हम कह सकते हैं एकदम प्रतिवाद जो हो गया, वो कभी फिर वो सुलझ नहीं पाया। तो मैंने ये कहने की कोशिश की कि मेरे जीवन में भी सत्य से बड़ा मुझे कोई दूसरा बिंदु नज़र नहीं आता या कोई तत्व नज़र नहीं आता। और वहाँ गांधी जी पहले कहते थे कि गॉड इज़ ट्रूथ, यानी ईश्वर सत्य है। लेकिन फिर वो कहने लगे कि ट्रूथ इज़ गॉड। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो सत्य की कसौटी पे आप किसी भी चीज़ को आप देखेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, तो एकदम चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। तो इसलिए जो गांधी विरोधी है, मैं उनको कहता हूँ कि आप सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, तो आप ये कहिए कि आप ये क्यों नहीं कहते कि हिंसा परमो धर्मा। वो तो आप नहीं कहेंगे, आप अहिंसा परमो धर्मा ही कहेंगे। महाभारत में भी श्री कृष्ण भी कहते हैं कि लास्ट में आप हिंसा पे उतर आएंगे, लेकिन आज आप कहते हैं पहले हिंसा से शुरू करें। तो ये तो सनातन धर्म नहीं है। फिर आप कहिए हम सनातनी नहीं है, या तो आप कहें कि सत्य ही नहीं है। आप सत्य के अनुशासन से आप, अगर, क्योंकि हम कहते हैं सत्यमेव जयते, तो ऋग्वेद में है, ये हमारे चिन्ह में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन के वो हमारे 3 लायन स्तंभ है, जो सिंह के स्तंभ के नीचे सत्यम। तो आप कहिए असत्यमेव जयते, वो तो नहीं कहेंगे। तो गांधी जी ने भी चुनौती दी थी। आखिरी में लोग उनकी जो प्रार्थना सभा में उनके खिलाफ नारे लगते थे, तो उन्होंने कहा कि आज लोग कहते हैं कि मैं सनातन धर्म का दुश्मन हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ मैं सबसे बड़ा सनातनी हूँ। कोई भी मेरे से साथ आके विवाद करे कि सनातन धर्म क्या है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो मैं कहता हूँ वो गांधी जी की चुनौती आज भी कोई लेने को तैयार नहीं है कि आप उनको ये दिखाएं कि गांधी जी एंटी हिंदू हैं या एंटी सनातनी हैं। ये बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, उन्होंने गलतियाँ की, तो मोहब्बत जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेम के साथ ही संबंध होता है ना? संबंध में प्रेम होना आवश्यक है। जैसे मैं कहता हूँ भारत माता की जय, मैं वैसे ही कहूँगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। भारत के प्रति या भारत का जो आदर्श है, उसके प्रति अगर प्रेम नहीं हो, तो फिर कहने में कोई मतलब ही नहीं है। राष्ट्रवाद भी वही चीज़ है, राष्ट्र के प्रति प्रेम ना हो। तो गांधी जी से प्रेम है, लेकिन उससे लिप्त होके हमने उनको, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज किया। ये एक बुद्धिजीवी के धर्म को निभाने वाली बात नहीं होगी। हमको देखना चाहे स्पष्ट स्पष्ट रूप से उन्होंने गलतियां कहाँ की। और इस किताब में मैंने दिखाया है कि जब कश्मीर पे आक्रमण हुआ, तब नेहरू जी कतरा रहे थे, लेकिन गांधी जी ने कहा कि भेजिए, सेना को भेजिए, हवाई जहाज़ से भेजिए और उनको बचा लीजिए। और यहाँ तक कि जो ब्रिटिश सीएनसी थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया कि मैं युद्ध नहीं करना चाह रहा हूँ। तो गांधी जी की वजह से ट्रूप्स, हमारे सैनिक वहाँ गए और कश्मीर बच गया। और तब उन्होंने एक बयान दिया था, जो उसका उदाहरण मैंने दिया है, कि उन्होंने कहा जो सैनिक हैं जिन्होंने, जो हम कह सकते हैं जो बच्चे हैं और महिला हैं, उनकी जान बचाई, वो सबसे बड़े अहिंसक है। ये उन्होंने नई परिभाषा भी दी है। मकरंद जी, आपने इस किताब में बहुत सारे पौराणिक आख्यानों का उल्लेख किया है। जैसे आपका कहना है कि पितृ हत्या का भारतीय मिथकों में मिलना असंभव नहीं, लेकिन दुर्लभ है। 1-2 उदाहरण आपने दिए हैं। वैसे ही आपने टीके महादेवन ने हिंदू पौराणिक कथाओं का जो उल्लेख किया है कि गांधी के लिए गोडसे वही था जो कृष्ण के लिए कंस था, असंगत होते हुए भी अविभाज्य। ये जो विश्लेषण है, और जैसा कि आपका कहना है, इस किताब की मूल निष्पत्ति जिसको मैं कहता हूँ कि वो आप ये कहना चाहते हैं कि महात्मा ने अपने प्राणों का उत्सर्ग इस देश की उस अग्नि पर, इसको एक रखने पर कि दूसरा विभाजन हम नहीं देख सकते, एक तरह से जानबूझ के कर दिया।
वो स्थितियां आ गई, पैदा हो गई कि उनकी हत्या हुई। उस कलंक से या उस गलती से या उनके उस उत्सर्ग से भारत ने क्या सीखा और वर्तमान नेतृत्व के लिए गांधी जी का जो उद्देश्य है या जो उनका स्वप्न है या जो चुनौती है वह क्या है। मैं चाहूँगा कि पौराणिक आख्यानों का जब आप उल्लेख कर रहे थे तो आपके दिमाग में क्या था और वर्तमान में जो स्थितियां हैं इस सरकार के लिए उनके विचार, उनका जीवन, उनकी उपस्थिति, क्योंकि हर बार हम देखते हैं जब भी 30 जनवरी आती है, व्हाट्सएप पर इस बार भी होगा, बहुत एक ट्रेंड होता है, महात्मा गांधी के साथ गोडसे भी ट्रेंड होते हैं और गांधी जी की हत्या को हम गांधी वध की तरह से कुछ लोग नाम देते हैं। सोशल मीडिया पर खासकर एक पीढ़ी है जो युवा बच्चे हैं, वो अक्सर कुछ बच्चे हमसे भी सवाल करते हैं कि वो नग्न होकर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। तो गांधी के जीवन की जो विसंगतियां हैं मैं कह सकता हूँ या उनके जो अंतर विरोध हैं उनके अपने, क्योंकि वो तो कभी वो पत्थर नहीं थे, जड़ नहीं थे। उन्होंने हमेशा कभी ये नहीं कहा कि मैं जड़ हूँ और मैं इसी के साथ चिपका रहूँ। आपने अभी अपनी बातचीत में कहा कि वो खुद कह रहे थे कि सत्य ही ईश्वर, ईश्वर ही सत्य है और बाद में उन्होंने कहा सत्य ही ईश्वर है। तो उनका जो मार्ग है वो तो हर दिन अपने को देखते थे, खुद परखते थे और परिवर्तित करते रहते थे, परिवर्धित करते रहते थे, संशोधित करते रहते थे और उसमें उनको कोई गुरेज नहीं था। आप पौराणिक आख्यानों के संदर्भ के साथ साथ महात्मा गांधी जी की जो उपस्थिति है वर्तमान में उसको किस रूप में देखते हैं? तो मैं पहले उसी के साथ शुरू करता हूँ कि पौराणिक मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे पाश्चात्य सभ्यता में, संस्कृति में जो फ्रॉइड ने कहा कि इडिपल कॉम्प्लेक्स से ही वेस्ट बना है। इडिपल कॉम्प्लेक्स क्या मतलब है कि पिता का वध करना, ये वेस्ट की एटलीस्ट फ्रॉइड ने दिखाया है कि ये मूलतः है जैसे ग्रीक माइथोलॉजी में मिलता है ना, कि सैटर्न का वध उसका लड़का करता है जुपिटर, फिर ज़्यूस अपने पिता का वध करता है। यानी जब कोई लड़का आदमी बनता है तो उसके पिता का वध करता है, और इसमें फ्रॉइड ने कहा क्योंकि उसका आकर्षण माता के प्रति वगैरह है। तो मैंने यहाँ आर्ग्यूमेंट इस तरह करने की कोशिश की है कि भारत में पितृवध मना है, होता ही नहीं है। और जहाँ अकस्मात या किसी हम कह सकते हैं अचानक किसी मिस्टेक के कारण यानी किसी गलती के कारण पिता को मारा जाता है तो उसको दोबारा उसका पुनर्जागरण, पुनर्जीवित उसको किया जाता है, वो रिवर्सिबल चीज़ है। लेकिन मैंने कहा कि आधुनिकता का मतलब ही है कि पिता का वध करना। आधुनिकता का वही मतलब है कि जड़ें काटना, अपनी परंपरा को नकारना। और अब आधुनिक हिंदू या हिंदुत्व भी कह सकते हैं, वो कुछ इसी तरह से विकसित हो रहा है, विकृत भी हो रहा है कि सबसे पहले पिता का वध करो, और इसीलिए गांधीवध बार बार हो रहा है। और आज के संदर्भ में ये हमारा, अगर आज मैं कहना चाहूँगा कि हम सत्ता के पुजारी बन गए हैं, है कि नहीं? कोई मूल्य है, वैल्यूज़ है, एथिक्स है, उसकी पुजारी नहीं है। लेकिन स्वतंत्रता के समय हमारा ये कहना था कि हमारी जो एथिकल्स, हमारे जो मौलिक सिद्धांत है वो पश्चिम से ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट है, एक्सप्लॉइटेटिव है, दूसरों का शोषण करते हैं, उपनिवेश शोषण पे आधारित है। और हम सत्याग्रह का हमने पालन करके हमने एक सिविल सोसाइटी बनाई, मैस मूवमेंट बनाई। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने स्वराज्य दिलवाया, ये तो मूर्खता की बात है। हाँ, ब्रिटिश ऐसे डरने वाले नहीं थे, एक भी क्रांतिकारी को उन्होंने छोड़ा नहीं, या तो उनको मार दिया या अंडमान में काला पानी दे दिया, और जो थोड़े भी उनको चुनौती देने के लायक थे उनको सबको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। तिलक को मैंडले भेज दिया, सुभाष चंद्र बोस को भी मैंडले भेजा, सावरकर को वहाँ भेज दिया काला पानी, तो एक को भी छोड़ा नहीं उन्होंने। तो अगर हम सोचते हैं कि ब्रिटिशों को क्रांतिकारियों ने हरा दिया या हिला दिया, तो ये गलत फहमी है। और ये भी सच नहीं है कि सिर्फ गांधी जी की वजह से आज़ादी मिली। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दूसरा महायुद्ध हुआ, उसके बाद ब्रिटिश भारत को संभालने के स्थिति में नहीं था। खैर, लेकिन
जो गांधी जी के ये जो मैस मूवमेंट, कांग्रेस की मैस मूवमेंट मैं कहूँगा, उससे क्या हुआ कि सिविल सोसाइटी यानी जो सभ्यता पूर्वक एक दूसरे के साथ हमारा आचरण जो होता है, जो बहुत ही मैं कहूँगा महत्वपूर्ण होता है किसी भी प्रजातंत्र में। अगर हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं तो इसका ये मतलब है कि हम आंदोलन भी कर सकते हैं, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, सरकार का विरोध भी कर सकते हैं, लेकिन पीसफुली, यानी न्याय संगत करें। इसीलिए अगर हम आसपास देखें पड़ोस में, कहीं कहीं भी आप लोकसत्ता की हालत क्या है आप देखते हैं। सिर्फ भारत बचा है, क्यों? क्योंकि यहाँ हर घर में ये विचार पैदा हो गया कि हम सत्ता से डरेंगे नहीं, सत्ता के आगे झुकेंगे नहीं, और हमारे से जो कम पावरफुल है, जिसके पास हमारे से कम शक्ति है, उसको हम दबाएंगे नहीं। ये गांधी की सबसे बड़ी सीख है कि हमसे जो शक्तिशाली है उनसे हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे में आत्मबल प्रबल हो जाएगा, और हमारे से जो कमज़ोर हैं उन पे हम हमारा पैर डाल के उनके क्या कहेंगे, उनका गला नहीं दबाएंगे। ये गांधी, लेकिन आज हम वो भूल रहे हैं और हम सत्ता के पुजारी बन गए, और सत्ता की मैं कहता हूँ एक उन्मत्तता में हम लोग हमारी जो मौलिक दृष्टि है, चाहे वो सनातनी कहे, चाहे वो हम कहें सत्याग्रह है, अहिंसा, ये जो ब्रह्मचर्य, असत्य, ये अपारिग्रह, ये त्याग, यही सनातन धर्म है, और ये हम उसको भूलते जा रहे हैं। और आजकल के संदर्भ में क्या है, सत्ता ही सब कुछ है, सत्ता के लिए हम कुछ भी कर देंगे। लेकिन अभी भी गांधी जी हमारे सबसे पावरफुल सॉफ्ट पावर आइकन है, उसी को हम गिरा रहे हैं, उन्हीं को गिरा रहे हैं। उनको हमने क्या कर दिया है, एक चश्मा बना दिया है सिर्फ, है ना। उनकी छवि अब हम कह सकते हैं लुप्त हो गई है। हमारे जो जनमानस से गांधी जी लुप्त हुए, सिर्फ चश्मा बाकी है, लेकिन चश्मा ही बहुत है, क्योंकि उस चश्मे से सब कुछ दिख जाएगा। आप गांधी जी के नग्न होने की बात कर रहे हैं, आप गांधी जी का चश्मा पहनिए, सब नग्न हो जाएंगे, सब आपको सब दिखेगा, सच क्या है झूठ क्या है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, G20 समिट हुआ था, सब नेता आए थे, कहाँ गए? राजघाट ही तो गए ना। सर झुकाना होता है तो राजघाट क्यों जाते हैं आप? अगर गांधी इतने बुरे हैं, गांधी वध की आप प्रशंसा कर रहे हैं और इनको हर रोज इनकी आलोचना की जा रही है, तो दोगलापन क्यों? हटा दीजिए नोट से, उनकी छवि हटा दीजिए, किसी और की छवि लगा दीजिए, कोई महात्मा ही नहीं बचेगा भारत में, और हम सबके सामान्य हो जाएंगे, है ना। तो लेकिन दोगलापन मत कीजिए। एक हाथ से आप उनको गिरा रहे हैं, दूसरे हाथ से कह रहे हैं कि सब आएंगे तब हम उनको वहाँ ले जाएंगे राजघाट। तो गांधी जी हमें यही सिखाते हैं कि अगर हम में कोई असलियत है, हम किसी भी चीज़ पे टिके हैं तो वो सच्चाई पे टिके हैं। और अगर हमारे राजनीतिक नेताओं में या राजनीति में अगर सत्य ही खत्म हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ बहुत दुर्भाग्य की बात होगी, लेकिन सत्य खत्म होगा तो सनातन धर्म भी खत्म हो जाएगा। आखिर मकरंद जी, ये अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं, गांधी जी को गलत समझे जाने की वजह क्या है? ऐसा क्यों होना चाहिए कि अगर उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया, और इस बात को हम भी जानते हैं और पूरी दुनिया भी जानती है, उदाहरणों की कमी नहीं है। 1948 में जो शोक संवेदनाएं आई थी, चाहे उसमें आइंस्टीन जैसे लोग भी शामिल हैं और रोमारोला, दुनिया भर के लोग, वो समय कालखंड ले लें, या बराक ओबामा जब अमेरिकी कांग्रेस में शपथ लेते हैं तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ खड़ा नहीं होता अगर गांधी नहीं होते। वो भारत भी आते हैं तो यही बात कहते हैं। पूरी दुनिया में गांधीवाद या गांधी को मानने वाले लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी गांधी जी के जीवन पर जो फिल्में आई थी वो उसका उदाहरण है। ऐसा नहीं है, जितना गांधी की आलोचना होती है उतना ही ज़्यादा वो ताकतवर होते जाते हैं। आपने पुनरुत्थान से आफ्टर लाइफ से आप यही कहने की कोशिश की कि जितना वो अपने जीवित रहते जितना महत्वपूर्ण थे, उससे 1% भी कम नहीं हुआ, बल्कि वो और ऊर्जा। और आपने हमारी बातचीत की शुरुआत ही उस प्रचंड अग्नि से की है जो महात्मा के शव के साथ जल रही थी, कि वो ताप इतना बड़ा था कि उसके नज़दीक कोई खड़ा भी नहीं हो सका। गांधी जी को जब गलत समझाया जा रहा है, तब
क्या किया जाना चाहिए? बौद्धिक क्या करें, सरकार क्या करे, या हमारे जो लोग हैं, नई पीढ़ी कैसे उनको और भी ज़्यादा समझे, ताकि उनके बारे में वो व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर जो गलतफ़हमियाँ, जो ट्रेंड्स हैं, उनसे इतर जाके सत्य को समझें। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी मुझसे और मुझे ये लग रहा है कि ये तो सिर्फ़ हम लोग ही कुछ प्रयोग करें, कुछ हम खुद ही कुछ साधना करें तो ही हम इससे निकल सकते हैं। लेकिन मैं ये भी थोड़ा-सा मैं समझ रहा हूँ कि गांधी के प्रति इतना द्वेष क्यों है? मैं सच बताऊँ, उनको लोगों को ये लगता है कि गांधी ने हिंदू समाज को कमज़ोर कर दिया और कायर बना दिया। वास्तवतः ये सच नहीं है। गांधी किसी से डरने वाले तो थे नहीं और उनका ये कहना है कि आप ये शस्त्र से आप लेस हो जाएँ, तो भी आपके मन में डर रहेगा। तो निडर होना ही सबसे बड़ा शस्त्र है। तो ये सब हम समझ नहीं पा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि आज के संदर्भ में उस तरह की अहिंसा ठीक है हमारे लिए। जैसे नेहरू जी ने कहा सेना की क्या आवश्यकता है। आजकल के संदर्भ में हम इस तरह से नहीं जी सकते। इसी तरह हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके पिताजी ने कहा, जो खुद गांधीयन थे, के सुब्रमण्यम साहब और स्ट्रेटेजिक थिंकर थे, उन्होंने उस समय ये समझाने की कोशिश की कि गांधी भी एटम बॉम्ब जब हमने कहा बुद्धा इज स्माइलिंग, हमारी परमाणु जो हमने टेस्ट की वो परीक्षण किया, उसके वो समर्थक क्यों होते, वो उन्होंने समझाने की कोशिश की। मैं भी उस पक्ष का हूँ कि हमें शस्त्र भी चाहिए, हमारी जो सेना है उसको भी बहुत मजबूत बनाना चाहिए, आर्थिक भी हमें प्रशस्त बनना है, बहुत बड़ा राष्ट्र हमको बनाना है, हिंदू समाज को भी बहुत मजबूत बनाना है। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है कि हम दूसरों के तरह बन जाए। हम जिन्हें हम दुश्मन मानते हैं, जिन्हें हम सनातन प्रतिरोधी मानते हैं, हम उन्हीं की तरह बन जाए कि सबसे पहले हम हिंसा पे उतर आएँ, किसी का गला दबा दें, ज़बरदस्ती करें और जो अंग्रेज़ी में शब्द है कि बुली, सबको हम बुली करते रहें, वो तो नहीं है ना। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गांधी जी ने जो मानवता की स्थिति है उसी को बदलने की कोशिश की कि जुल्म और हिंसा को हम हाशिए पे ले जाएं और किसी दूसरे तरह का मनुष्य, उसका निर्माण होना चाहिए, लेकिन हम उसके अभी काबिल नहीं हैं। मकरंद जी, इसी स्टूडियो में अभी एक हमारा साक्षात्कार का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, और उस वायरल होने के पीछे एक वजह महात्मा गांधी जी पर एक टिप्पणी है। हमारी एक अतिथि नीलिमा डालमिया आधार ने इस स्टूडियो में कहा कि मैं गांधी को महात्मा नहीं मानती, और जो तर्क उन्होंने दिया, उनका कहना था कि गांधी जी जो ब्रह्मचर्य के साथ जो प्रयोग कर रहे थे, वो ये भूल रहे थे कि उन बच्चियों के ऊपर जो 18, 19, 20, 22 साल की थी, उनके ऊपर क्या उसका असर हो रहा होगा। गांधी जी तो रहे होंगे महात्मा संत, उनके चरित्र पर हमारा सवाल नहीं है, लेकिन उनको उन बच्चियों की मानसिकता को समझना चाहिए था, ऐसा कह के उन्होंने एक बयान दिया। उसके बाद वो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, कई लाख लोग उसको देख चुके हैं। हमारी युवा पीढ़ी, मैंने भी ये संदर्भ कहा है कि ये जो गांधी जी के ब्रह्मचर्य के साथ जो प्रयोग थे, युवाओं को लेके इस पर बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि युवा ये भूल जाते हैं कि गांधी शायद वह पहले व्यक्ति थे जिनके आह्वान पर जो पर्दा और घरों की दहलीज के अंदर रहने वाली स्त्रियां थी, लगभग 27-28 हजार स्त्रियों ने पूरे देश में उनके एक आह्वान पर हिस्सा लिया। गांधी का असर स्त्री समाज में स्त्री सशक्तिकरण के प्रति इतना अधिक हो गया था कि बहुत सारी किताबें हैं कि लड़कियों ने ब्रह्मचर्य शामिल कर लिया था, और गांधी को ये कहना पड़ा कि भाई तुम्हें अपनी वैवाहिक जिंदगी इस ढंग से जीनी जाओ। मतलब कई बड़े नाम हैं, उनमें मैं उनका उल्लेख नहीं करूं। ये ब्रह्मचर्य के साथ एक उनका जो प्रयोग था, और उसको जो विवादास्पद आज के समय में बनाया जा रहा है, और स्त्री सशक्तिकरण को लेके एक साथ, मतलब वो दो बिंदुओं पर काम कर रहे थे। और जो नीलिमा जी का कहना है कि उनको उस स्त्री के सोच से समझना चाहिए था। मैं चाहूँगा कि आप युवाओं को थोड़ा स्पष्ट करें कि ये जो विवादास्पद पहलू है, जिसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं, उस पर आपकी राय क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ये कहना है कि सबसे पहले अगर
हम लोग सोचते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है, क्यों हम उसको डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं है। निर्मल कुमार बोस जो उनके साथ थे, इस प्रयोग को ही लेकर के उन्होंने गांधी का साथ छोड़ दिया। लेकिन अगर वो जो दालमिया जी का जो सवाल है, उसका अगर हम जवाब चाहते हैं तो मनु की खुद की किताब पढ़नी चाहिए। उसमें उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इस प्रयोग से मेरे मानसिक स्थिति पे क्या बुरा असर हुआ। वो तो कहते थे कि मैं गांधी जी को अपनी माँ हाँ, मानती थी। और दूसरी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि ये सारे प्रयोग खुलेआम होते थे। एक कमरे में सब लोग सोते थे और वहाँ कोई छुपा-छुपी की बात ही नहीं थी, पर्दे के पीछे कुछ नहीं होता था, है ना? और एक कोने में गांधी जी सोते थे और दूसरे भी लोग सोते थे, उसी कमरे में दूसरे भी लोग सोते थे। और आजकल देखिए, आप भी मानेंगे, मैं भी मानता हूँ कि ये जो पूरा जो इश्यू है, ये पूरा सीक्रेसी में इश्यू हो रहा है, हर जगह। जैसा कि हम अपने माता-पिता के भी जो यौन संबंध है, उसके बारे में हम बात तो करते ही नहीं है, सोचना भी हमने सोचा ये उचित नहीं है ना? तो जब हमको किसी के भी प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है और हम अपने ही गरेबान में झाँक के देखें, हम कैसी-कैसी हम चीज़ें देखते हैं, वीडियो पे देखते हैं, आजकल क्या-क्या अवेलेबल है। तो उससे हम अगर कंपेयर करें तो गांधी का जीवन तो बहुत ही साफ था, सब कुछ खुलेआम था। तो नग्नपन भी कुछ खराब चीज़ तो है नहीं, क्यों उसमें कोई शर्म की बात ही नहीं है। अब डॉक्टर के सामने अब सब नग्न हो जाते हैं। तो उसको वो एक यौन प्रयोग न समझ के दूसरी तरह से समझे और उस पे काफ़ी चीज़ें लिखी भी गई है। तो मैं आमंत्रित करूँगा लोगों से जो सचमुच इसको समझना चाहें उसको देखें। और एक बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि गांधी जी ये क्यों कर रहे थे? उनको ये लग रहा था कि इस प्रयोग से जो समाज में हिंसा है वो कम हो जाएगी। तो इस प्रयोग का समाज की हिंसा पे इसका क्या संबंध है, ये जानने के लिए हमें कुछ तंत्र शास्त्र के बारे में भी जानना पड़ेगा। क्योंकि ये है कि जब किसी का प्रेम या आकर्षण, खास करके यौन संबंध, एक ही व्यक्ति के प्रति होता है, तो वो प्रेम नहीं कहलाता, क्योंकि उसमें एक स्वार्थ की भावना आती है और उसमें एक ओनरशिप, पोजेशन की भावना आती है कि सिर्फ ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। और वो संबंध एक किस्म से हम कह सकते हैं एक बहुत ही संकीर्ण संबंध होता है। लेकिन गांधी जी का ये कहना था सबके प्रति प्रेम होना चाहिए। और जब हम जो सेक्स ड्राइव है, जैसे मैंने फ्रॉइड का जिक्र किया, वो सेक्स ड्राइव को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं जैसे कई महात्माओं ने किया है, तो प्रेम सबके प्रति समान प्रेम होता है। तो मेरा, पराया, ये सब भावनाएं ही मिट जाती है। और हमने ये देखा है कलकत्ता में कई जगह जहाँ जहाँ गांधी जी जाते थे तो तुरंत शांति हो जाती थी। लोग एक दूसरे को कत्ल करने वाले लोग भी साथ मिल के बैठते थे। ये क्या जादू, ये क्या था? और ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक मुझे लगता है कि जो हम बहुत ही जल्दी आजकल, जैसे हम कह रहे हैं कि पिता का भी वध करने में हमें एटलीस्ट मानसिक तरह से हम कतराते नहीं हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ गांधी जी को आप कतई जितनी मर्जी आलोचना कीजिए, जितनी आलोचना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे आपने कहा निंदक चाहिए, क्योंकि उससे ही उनकी छवि और मजबूत होगी, क्योंकि लोग असल जो स्रोत है वहाँ तक पहुँचेंगे और खुद पढ़ेंगे और खुद निर्णय करेंगे। मैं इसी कार्यक्रम में राजमोहन गांधी जी से बात कर रहा था तो उन्होंने एक आप ही से मिलता जुलता वक्तव्य दिया था। उन्होंने कहा था कि गांधी को मरे हुए इतना समय हो गया, उनको बख्श दो यार, वो इतने खराब हैं तो उनको छोड़ दो, क्षमा कर दो ना, क्यों गांधी गांधी कर रहे हो, उनको माफ कर दो, बहुत बुरा आदमी था, ये कहा था। साथ ही ये कहा था कि गांधी को खूब गाली दीजिए लेकिन पढ़ के, एक बार देख तो लो कि वो आदमी है कौन, ऐसे गाली मत दो। आप भी वही बात कह रहे हैं। मुझे लगता है कि जो लोग भी गांधी को समझते हैं, जिन्होंने भी पढ़ा होगा, वो इसी रूप में गांधी जी को देखते होंगे। इस किताब में जो दूसरा खंड है उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने उठाया है। आपने कहा है, बताया कि पहले एक खंड में आपने
सैद्धांतिक विचारों को रखने की बात की है, और दूसरे खंड में आप उन तथ्यों को परखने की कोशिश कर रहे हैं जो तथ्य उनके जीवन के बाद या उनके जीवन के साथ घट रहे थे, जिसमें आपने उनके आखिरी 133 दिन के अलावा महिलाओं को लेकर जो उनकी दृष्टि थी, शिक्षा को लेकर जो उनकी दृष्टि थी, इसके अलावा दलितों को लेकर जो उनकी सोच थी, और एक अध्याय उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और महात्मा गांधी। मैं चाहूँगा ये आजकल चूँकि पिछले 11 वर्षों से संघ की विचारधारा पर आधारित एक दल सत्ता में है और संघ के प्रचारक प्रधानमंत्री के रूप में, ऐसे समय में यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो सनातन की जो व्याख्या है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो सोच है, और जो हम लोगों की बातचीत में आपने वीर सावरकर जी और महात्मा गांधी जी के उस टकराव का, वैचारिक टकराव का उल्लेख आपने किया कि उस बिंदु से खिलाफत के साथ दोनों उस स्तर पे चले गए जहां फिर संवाद की गुंजाइश नहीं बची थी, फिर वो हो नहीं पाया। मैं चाहूँगा कि इस बारे में आप बताएं कि गांधी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनके क्या संबंध थे, वो क्या सोच रहे थे, संघ उनके बारे में क्या सोच रहा था, और वर्तमान में संघ उसे किस रूप में देख रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सटीक सवाल है, और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा वो महिलाओं को लेकर के, जैसे आप तो जानते हैं, हर एक जानता है कि विभाजन के समय में महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हुआ, बहुत बलात्कार हुए, अपहरण हुआ, ये सब हुआ। तो गांधी जी वो केवल एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा अपहरण की गई स्त्री या बलात्कार की गई स्त्री को भी अपनाना चाहिए, वही हमारी माँ, बहन और हमारी पत्नी है, ये सारी स्त्रियां बेटियां हैं, इनको आप प्रदूषित मान के इनका बहिष्कार मत कीजिए। तो उस समय के लिए कितनी बड़ी चीज़ थी, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी वो है कि कोई भी महिला इसके साथ कोई दुष्व्यवहार हो जाता है, दुर्व्यवहार करता है, तो उस महिला को ही आज प्रताड़ा जाता है, आज भी है। लेकिन गांधी जी में वो नज़र, उनकी नज़र इतनी अलग थी कि भाई इसका कोई कसूर ही नहीं, आप इसको क्यों ठहरा रहे हो, इसको क्यों आप सज़ा दे रहे हो। तो एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाह रहा हूँ। अब मैं आरएसएस की बात करता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो वो शाखा में आए थे, तब उन्होंने कहा था कि इनका अनुशासन देखिए, वो बहुत उनकी प्रशंसा की उन्होंने, कि इनके अनुशासन की प्रशंसा की, और उन्होंने कहा कि ये जो संघ है इसी तरह से और इसी मूल्यों पर चलेगा तो एक दिन वो बहुत सशक्त हो जाएगा और देश को भी चलाने लायक होगा। ये भी मैंने इसमें कोट किया है। जी। अच्छा, अब उनकी हत्या हो गई तो संघ में भी दो पक्ष थे। हिंदू महासभा तो उनके टोटली खिलाफ थी क्योंकि सावरकराइट थे, लेकिन हिंदू महासभा और संघ के व्यक्तियों ने मिल के आश्वासन दिया था लिखित में कि हम लड़ाई झगड़ा बंद कर देंगे, और उसी के खिलाफ मतलब उन्होंने फिर वो जो उनका अनशन था उन्होंने वो बंद कर दिया। तो एक किस्म से अगर हम कहते हैं कि गोडसे, आप्टे ये सब आरएसएस के नहीं, तो हिंदू महासभा के मेंबर्स या प्रभावित थे, तो उन्होंने अपना वादा तो तोड़ दिया, झूठे निकले ना वो। पहले तो उन्होंने कहा कि हम आपके समर्थक हैं, हम हिंसा नहीं चाहते, और फिर आपने मार दिया। तो मेरा कहना है, एक बूढ़े आदमी को मारना कोई पराक्रम की बात नहीं है। आप उस सरहद के उस पार जाके आप कुछ करते, उन्होंने कहा था हम फलाना करेंगे, ढीकना करेंगे, आप देखिए मैंने किताब में कहा था, गोडसे एंड कंपनी ने कहा था हम पाकिस्तान के पार्लियामेंट को उड़ा देंगे बम से, ये उन्होंने कहा है। या हैदराबाद में जाके फलाना ढिमका करेंगे, कुछ नहीं कर पाए। एक बूढ़े आदमी को आपने मार दिया, निहत्थे आदमी को आपने मारा, ये कोई, मुझे नहीं लगता कोई बड़े पराक्रम की बात है, बिल्कुल नहीं लगता मुझे। खैर, तो जो उनको पराक्रमी का करार दे रहा है, मैं तो उससे असहमत हूँ। अब आरएसएस की बात है, आरएसएस में भी दो पक्ष है। हिंदू महासभा जो सावरकराइट है वो तो गांधी का द्वेष करते हैं, लेकिन संघ में दो किस्म के लोग हैं। कुछ लोग गांधी जी को बहुत मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते। तो मेरा कहना है मानने की आवश्यकता नहीं है। सैद्धांतिक तौर पे, वैचारिक पे आप उनके विरोधी हो सकते हैं, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि मैं किसी का विरोधी हूँ तो मुझे उसको मार देना चाहिए। ये तो हमारी परंपरा नहीं है।
है कि नहीं? और कांग्रेस को भी मानने की क्या ज़रूरत थी? आपको 55 करोड़ नहीं देना था तो मत दीजिए। क्यों आपने दिया? क्यों आप उनके प्रभाव में आ गए? तो ये सब आर्ग्यूमेंट्स मुझे बिल्कुल, ये तर्क मैं मानता ही नहीं उन तर्क को। और मैं आखिरी चीज़ ये कहना चाहता हूँ, जो लोग गांधी जी को के सबसे कड़े आलोचक हैं, वो क्या करते हैं, वो संदर्भ के बाहर एक दो उनकी उक्तियां लेकर के उसको लगाते हैं। और आज सरसंघ चालक मोहन भागवत जी के साथ वही हो रहा है जो गांधी जी के साथ हो रहा है। उनकी भी चीज़ें संदर्भ के बाहर ली जा रही है और उनको भी अटैक किया जा रहा है। आपने बड़ा अलग तरह से उत्तर दे दिया। मैं ये पूछूंगा कि इस किताब में एक अध्याय है गांधीवाद और गांधीगिरी। गांधीवाद और गांधीगिरी से आप क्या कहना चाहते हैं कि ये कहाँ पे अंतर है? लोग इन दोनों को जोड़ कर देखते हैं और बड़ी आश्चर्यजनक है ये। आपने किताब के शुरू में ही कह दिया, गांधी जी के पूरे जीवन में जैसे उनका जीवन था, दो अलग अलग छोर हैं। उनसे प्यार करने वाले लोग अप्रतिम हैं तो उनके विरोधी भी उतने ही कट्टर हैं। तो ये गांधीवाद और गांधीगिरी से आपका क्या आशय है? और फिर हम इस पुस्तक से लेके आखिरी सवाल इस चर्चा का हम लोग करेंगे। तो पहले इसका उत्तर। जैसे मैंने कहा है, गांधी इज अ मैन वी लव टू हेट एंड हेट टू लव। हाँ, तो यही विडंबना है विडंबना। है ना? और ये जो आपने कहा, बहुत अच्छी मतलब बात कही आपने कि गांधीवाद नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि गांधीवाद गांधी को एक विचारधारा यानी आइडियोलॉग बना करके उससे फ़ायदा, उसको इस्तेमाल करने की एक प्रक्रिया है। और ये हर पक्ष ने करने की कोशिश की, चाहे वो वामपंथी हो, दक्षिणपंथी हो, किसी ने उनको सोशलिस्ट कहा है, कांग्रेसियों ने किया, उनकी छवि लगा दी, लटका दी, दीवार पे लटका दी, हर पुतला बना दिया और सब उनके प्रतिरूप और उनके प्रतिकूल जो जो चीज़ें वो करी, उन्हीं के नाम पे करी। यहाँ तक कि जिनका गांधी परिवार या गांधी नाम से कोई संबंध नहीं, उनको ही गांधी बना दिया। अलग अलग गांधी हैं भाई, वो एक ही गांधी नहीं है। ये भी लोगों को पता नहीं है। मैं विदेश जाता हूँ तो कहते हैं एक ही परिवार है। मैं कहता हूँ नहीं, वो गांधी अलग थे, ये गांधी अलग है। तो इस साइड भी जो दक्षिणपंथी हैं वो भी यही करते हैं, गांधी जी का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इस्तेमाल करने वालों को मैंने गांधीवादी बताया है। गांधीगिरी, हालांकि शब्द गिरी अच्छा नहीं है, वो गुंडागर्दी गिरी ये सब आता है, लेकिन गांधीगिरी मतलब गांधी को प्रयोग में लाना। और ये एक बहुत सृजनात्मक चीज़ है, क्योंकि हर काल में, हर युग में, हर पीढ़ी में, हर सदी में गांधी जी को नए तरह से, नए सिरे से देखना चाहिए, जो दुनिया भर में हो रहा है। और उसको मैं गांधीगिरी कहता हूँ। और वो शब्द मैंने लगे रहो मुन्ना भाई से लिया है, कि जो गुंडा भी गांधी को उस तरह से इस्तेमाल कर सकता था, यानी इस्तेमाल शब्द गलत है, लेकिन वो प्रयोग कर सकता था। तो गांधी एक प्रयोग है, उसको उनको अप्रोप्रिएट नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा कि गैर संदर्भ के उनके एक उक्ति को लेकर के उसकी आलोचना करना, ये तो मूर्खता है ना? पूरा संदर्भ समझना चाहिए, उनके पीछे उनका ध्येय है वो समझना चाहिए, वो तो हम करते नहीं हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हृदय से समझना चाहिए, सिर्फ दिमाग से नहीं समझ सकते। और उसको प्रयोग में कैसे लाते हैं? सत्य बोलो सबसे पहले, शुरुआत वहाँ करो, सत्य से करो, है ना? फिर अहिंसा। अहिंसा का ये मतलब नहीं है कि आप, कोई मच्छर आपको काट रहा है अहिंसा करो, ये तो मूर्खता है, मच्छर को तो मारना ही पड़ेगा। तो वो हिंसा नहीं। अहिंसा का मतलब है किसी के प्रति, जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि द्वेष करके मत करो, मुझे सोच के करो, जो काम कर्तव्य करो, है ना? तो अहिंसा का ये मतलब है कि किसी के प्रति जो हमारे दिमाग में एक आक्रामक यानी हिंसक भावना है, उसको कम करना। अगर आप कहेंगे कि किसी सरहद पे सिपाही अहिंसक बनो, बंदूक छोड़ दो, वो बिल्कुल गलत है, तो वो अहिंसा का मतलब नहीं है। तो वही जो है सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्म यानी बृहत, जो चीज़ आपकी चेतना को बढ़ाएगा, मन को बढ़ाएगा, वो ब्रह्मचर्य है ना? और इसका मतलब है इंद्रियों को कंट्रोल में, अपने वश में रहना या उन पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना, ये तो बहुत ज़रूरी है। इसको मैं कहता हूँ यहाँ से प्रयोग शुरू होता है।
और मैं तो कहता हूँ, मैं जीवन भर मैं सिर्फ पाठक और एक किस्म से शिक्षक रहा हूँ। तो मैं जब क्लासरूम में जाता हूँ तब मुझे ये पता चलता है मेरे ध्वनि में उतनी ही शक्ति होगी जितना मेरा आचरण, मेरा विचार और मेरा अनुभव उसमें एकसुरता होगी तो ही, नहीं तो कोई विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने जीवन में उसको नहीं उतारा है तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और मेरा सनातन धर्म से मेरी जो समझ है मैं वही है। सनातन धर्म किताबी धर्म नहीं है, वो जो आप अपने जीवन में, प्रयोग में, साधना में सिद्ध करके ला सकते हो, वही सनातन धर्म है। अ, मकरंद जी, मैं आखिरी सवाल पर आता हूँ इस बातचीत की, इस चर्चा की। एक पुस्तक उड़िया के बड़े लेखक ने लिखी, शरद कुमार महांती ने, जिस पर साहित्य अकादमी मिला, गांधी मानुष। उस पे पुस्तक में उनका कहना है कि हमें महात्मा को एक मनुष्य के रूप में हम देखें और देखेंगे तो पाएं कि क्या उन्होंने किया। तो एक उदाहरण देते हुए उन्होंने लिखा है कि एक बार राजेंद्र प्रसाद जी और डॉक्टर राधाकृष्णन के बीच एक संवाद हुआ कि आखिर पिछले 200 सालों में कौन सा ऐसा व्यक्ति इस धरती पर रहा है जिसका सबसे अधिक प्रभाव रहा है। और 200 सालों से तलाश करते करते ये 2000 सालों तक पहुंचते हैं और उसके बाद पाते हैं कि महात्मा गांधी का जो प्रभाव मनुष्य जाति पर है वह संभवतः अब तक के अवतारी पुरुषों से भी इतर जो घोषित तथ्य हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है। और उस तर्क का आधार वो ये देते हैं कि यहाँ तक कि महात्मा बुद्ध के उनके जीवन काल में, जीसस क्राइस्ट के उनके जीवन काल में, ये दो उदाहरण लेते हैं वो, पौराणिक आख्यानों पर नहीं जाते, भगवान राम और कृष्ण जी तक नहीं पहुंचते, लेकिन इन दोनों का उल्लेख करते हैं कि महात्मा गांधी के जीवन, अरे महात्मा बुद्ध के जीवन काल में और जीसस क्राइस्ट के जीवन काल में भी उनके उतने अनुयायी नहीं थे जितना गांधी के जीवित रहते हुए उनके अनुयायी हो गए थे, और मानव जगत पर उनके जीवित रहते वो प्रभाव आना शुरू हो गया था, जिसमें उपनिवेश खत्म हुआ, दूसरी चीजें खत्म हुई। ये तो हुई गांधी जी के सफलता की बात, जिसमें जो किताबों में उल्लेख है और जिसको हमारे बौद्धिक लोगों, महान लोगों ने कहा था। आप भी इससे बहुत हद तक सहमत हैं, आपकी किताब बताती है, और जो भी गांधी को जानता मानता है वो जानता है। मेरा सवाल है, गांधी असफल कहाँ हो? तो मेरा ये कहना है कि सब महात्मा, अवतार पुरुष सारे असफल थे। कौन सफल रहा? सब ने जो आदर्श लाए थे हम उन पे अमल नहीं कर पाए, चाहे महात्मा बुद्ध हो, जीसस क्राइस्ट हो। तो इसीलिए मैंने कहा गांधी जी मानवता को ही बदलना चाहते थे, मानव चेतना को ही बदलना चाहते थे। हिंसा जो मानव के हृदय और मस्तिष्क में है, वहीं से सारा युद्ध और जो कत्ल या जो कुछ होता है, हिंसा वहीं से है। तो वो उसी को ही वो परिवर्तित करना चाहते थे, और वो ये दिखाना चाहते थे कि आत्मबल बाहुबल से ज़्यादा प्रभावशाली है ना। लेकिन वो असफल रहे, और आज भी मिसाइल्स ही चलती हैं। और आजकल हम जो मनुष्य में जो परिवर्तन आ रहा है वो तो तकनीकी के माध्यम से आ रहा है, योग से, तो योग साधना से नहीं हो रहा है। तो गांधी जी असफल थे, उसमें क्या बड़ी बात है, सारे ही असफल है। लेकिन ये देखिए कि माओ, स्टालिन, पोल पोट, ये जो बड़े बड़े नेता हुए उनके साथ साथ उसी समय में, उन्होंने क्या क्या किया मानव जाति पे, कितना बड़ा उनकी वजह से अत्याचार हुए, कितने करोड़ों लोग मरे हैं, है ना। गांधी जी की असफलता वहाँ तक तो नहीं गई, और अगर पार्टीशन का भी बोझ उन्हीं पे डालना है, सारा उन पे डाल दीजिए। फिर भी पार्टीशन इंडस्ट्री हमेशा फिगर्स को बढ़ाती है, लेकिन असल में जो फिगर्स हैं, विस्थापित लोगों के फिगर्स हैं, तो 5 मिलियन यानी 50 लाख के फिगर आते हैं, और जो कत्ल हुए वो 2 लाख कत्ल हुए हैं, ये फिगर्स आते हैं। और वहाँ माओ के समय में 40 मिलियन यानी 4 करोड़ की संख्या में लोग मरे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बड़े बड़े जो परिवर्तन आते हैं दुनिया में, हिंसा तो हर जगह, अभी देखिए कितनी हिंसा है, युद्ध कितने चल रहे हैं, लेकिन हम शांति की आशा नहीं रखते। बताइए, सौहार्द की आशा नहीं रखते। तो जब तक शांति की आशा रहेगी, जब तक हम सहिष्णुता, सहस्तित्वता की बात नहीं करेंगे, और सिर्फ मानव नहीं, सारी प्रजातियां, उनको भी अधिकार है,
क्या मानव का अधिकार है? सबको खा जाएंगे, किसी को जीने नहीं देंगे? तो जब जब हम वो मानवता के सर्वाइवल यानी उसके रहने की या न रहने की बात आती है, तब तक गांधी की बात आएगी। और हमारे आसपास पड़ोस में हम अगर शांति चाहते हैं तो भी गांधी की बात आएगी। अब वहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या दशा है, वहाँ सत्याग्रह ही चलेगा, वहाँ तो उनके पास AK-47 है नहीं, तो फिर गांधी आएंगे, आंदोलन चलेगा, सत्याग्रह ही चलेगा, और क्या आग्रह होगा जिसके पास और कुछ नहीं है। और सत्ता का जो क्रिटिक है, सत्ता यानी पावर को समझना, वो कौन हमें सिखाएगा कि पावर के आगे कैसे खड़े होना है, स्वराज क्या है, स्वाभिमान क्या होता है, स्व क्या है और पर क्या है, और स्व और पर के बीच में संबंध क्या है। इन बिंदुओं पर जब जब हम चिंतन करेंगे तब हम गांधी के पास हमें आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मकरंद जी, आपसे ये बातचीत और भी चलती। गांधी दरअसल विषय इतना बड़ा है, व्यक्तित्व इतने बड़े हैं, उनका अपना जो कहते हैं वांग्मय जिसको कहेंगे, पूरा का पूरा परिदृश्य, वो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि वो हमारी चर्चा से नहीं खत्म होगा, नहीं समाप्त होगा, समाप्त होना भी नहीं चाहिए। जब तक मनुष्यता है, मानवता है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय परिग्रह की भावना है, जब तक आप मनुष्य बने रहना चाहते हैं, तब तक जितनी बार भी आप मनुष्य बनने की कोशिश करेंगे, गांधी कहीं ना कहीं आपसे टकराएंगे जरूर, कहीं ना कहीं आप उनसे प्रभावित जरूर होंगे। और हम चाहेंगे कि महात्मा गांधी मृत्यु और पुनरुत्थान, अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में इस पुस्तक को खरीदें, अंग्रेजी पढ़ते हैं तो महात्मा गांधी डेथ एंड आफ्टर लाइफ पढ़ें। किताब को खरीद कर जरूर पढ़ें। पेंगुइन स्वदेश ने इसे प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 599 रुपये है और बहुत ही अच्छी किताब है महात्मा गांधी पर। सबसे बड़ी बात यह है कि मकरंद जी तो नहीं मानते हैं, उनका कहना है कि महात्मा का कोई विरोधी नहीं हो सकता है, आलोचक होना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप उनके विचारों से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, आप एक बार इस किताब को पढ़ें, थोड़ा समझने और सोचने की कोशिश करें। विनोबा भावे जी से एक बार किसी अमेरिकी पत्रकार ने पूछा था कि ये दुनिया में, भारत में तो इतने अवतारों की कल्पना है, कृष्ण और राम अवतार लिए तो हर बार भगवान अवतार लेते हैं, इसके बाद भी राक्षस क्यों पैदा हो जाते हैं, विरोधी प्रवृत्तियां क्यों पैदा हो जाती हैं कि भगवान को फिर पैदा होना पड़ता है, आखिर विकल्प क्या है? विनोबा ने उत्तर दिया था, हर व्यक्ति को अपने मन में वह ईश्वर को अवतार, वो रूप लेना पड़ेगा। अगर हर व्यक्ति अपने को सत्कर्म पर ले जाए, गांधी जिसकी कोशिश कर रहे थे, तो ईश्वर को अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर व्यक्ति ईश्वरत्व का अंश हो जाएगा। हमारी कामना है यह दुनिया बेहतर बने, आप थोड़ा और गांधी के करीब पहुँचें, समझने की कोशिश करें, मनुष्य बने। बहुत बहुत आभार। अगले सप्ताह फिर ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ मैं फिर मिलूंगा। मकरंद जी का आभार प्रकट करता हूँ, आप सभी का आभार इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।